जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दयालु एकेडमी पर। आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों, क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और इससे पहले ही क्लास आपने न देखी हो तो हमारी प्लेलिस्ट से जाकर इससे पहले ही क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, हमारे इस क्लास में आपको 10 मिनट शो में करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन 10 मिनट में ही मिल जाएंगे। तो दोस्तों, लास्ट तक बने रहें। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि आज की क्लास का पहला प्रश्न है, गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्र विरासत परिसर विकसित करने के लिए कौन सा देश भारत के साथ साझेदारी कर रहा है? तो दोस्तों, यह गुजरात में लोथल का जो समुद्री विरासत जो था उसे विकसित करने के लिए कौन सा देश भारत के साथ साझेदारी कर रहा है? तो दोस्तों, यह कर रहा है वियतनाम कर रहा है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब जिक्र हुआ है दोस्तों यहाँ पर जापान का। तो दोस्तों, जापान की राजधानी टोक्यो है, मुद्रा येन है। और दोस्तों, यहाँ पर जिक्र हुआ है दक्षिण कोरिया का। तो दोस्तों, दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है और मुद्रा वोन है। और दोस्तों, यहाँ पर जिक्र हुआ है थाईलैंड का। तो दोस्तों, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है और मुद्रा बाहत है। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, युगीन भारत संग्रहालय का 3 दिवसीय आयोजन 1 से 3 अगस्त 2024 तक कहाँ आयोजित किया गया? तो दोस्तों, यह कहाँ पर किया गया? यह किया गया दोस्तों नई दिल्ली में किया गया। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। और दोस्तों, नई दिल्ली को रेलियो का शहर भी कहा जाता है। तो दोस्तों, यह भी याद रखना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा पेश की गई नई इलेक्ट्रॉनिक मानव संसाधन प्रावधान प्रणाली का प्राथमिक लाभार्थी कौन है? तो दोस्तों, इसका प्राथमिक लाभार्थी हैं सरकारी कर्मचारी इसके लाभकारी हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, भारत अंतर्राष्ट्रीय अतिथि एक्सपो 2024 3 से 6 अगस्त तक कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों, यह कहाँ पर किया गया है? यह किया गया है दोस्तों नोएडा में। यह नोएडा में किया गया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों, नोएडा जो है यूपी की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। यूपी की आर्थिक राजधानी नोएडा को कहा जाता है, याद रखना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए आईआईएसएल ने राजकंप के साथ किस राज्य ने साझेदारी की है? तो दोस्तों, यह की है राजस्थान राज्य ने की है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। जिक्र हुआ है दोस्तों यहाँ पर राजस्थान का। तो दोस्तों, राजस्थान की राजधानी जयपुर है। भजन लाल शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। कलराज मिश्र यहाँ के राज्यपाल हैं। जिक्र हुआ है दोस्तों यहाँ पर गुजरात का। तो दोस्तों, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। भूपेंद्र पटेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। आचार्य देवव्रत राज्यपाल हैं। जिक्र हुआ है महाराष्ट्र का। तो दोस्तों, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। एकनाथ शिंदे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के राज्यपाल हैं। जिक्र हुआ है दोस्तों तमिलनाडु का। तो दोस्तों, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। एम.के. स्टालिन मुख्यमंत्री हैं। आर.एन. रवि यहाँ के राज्यपाल हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, किस शहर को विश्व शिल्प परिषद से विश्व शिल्प शहर का प्रमाण प्राप्त हुआ? तो दोस्तों, यह किसे हुआ है?
यह हुआ है दोस्तों कश्मीर को हुआ है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। और दोस्तों भारत का स्वर्ग कश्मीर को कहा जाता है, यह भी याद रखें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य 8,000 चाय जनजाति कलाकारों के साथ एक भव्य झूमर नृत्य प्रदर्शन का आयोजन कर रहा है? तो दोस्तों यह कर रहा है असम राज्य में, असम राज्य में कर रहा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। जिक्र हुआ है दोस्तों यहाँ पर असम का। तो दोस्तों असम की राजधानी दिसपुर है। हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। जगदीश मुखी राज्यपाल हैं। जिक्र हुआ है दोस्तों यहाँ पर उड़ीसा का। तो दोस्तों उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। और दोस्तों जिक्र हुआ है बिहार का। तो दोस्तों बिहार की राजधानी पटना है। जिक्र हुआ है पश्चिमी बंगाल का। तो दोस्तों पश्चिमी बंगाल की राजधानी कोलकाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, किस संस्थान ने गूगल के CIO सुंदर पिचाई को मानद डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया है? तो दोस्तों किस संस्था ने गूगल के CEO सुंदर पिचाई को मानद डॉक्टर ऑफ साइंस के उपाधि दी है? तो दोस्तों यह किस संस्था ने दी है? यह दी है दोस्तों IIT खड़गपुर ने। IIT खड़गपुर ने दी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, किस संस्थान ने 2 स्वदेशी स्वास्थ्य देखभाल प्रौद्योगिकियों को उद्योग को हस्तांतरित किया है? तो दोस्तों यह क्या है दोस्तों IIT दिल्ली को किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, किस देश ने वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ एक महत्वपूर्ण दाता समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों यह किसने किए हैं? यह किए हैं दोस्तों भारत ने। यह भारत ने किए हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। जिक्र हुआ है दोस्तों अपने देश भारत का। तो दोस्तों भारत की राजधानी नई दिल्ली है और मुद्रा रुपया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और दोस्तों राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू हैं। और गृह मंत्री अमित शाह जी हैं। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। अब जिक्र हुआ है संयुक्त राज्य अमेरिका का। तो दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC है और मुद्रा डॉलर है। जिक्र हुआ है जापान का। तो दोस्तों जापान की राजधानी टोक्यो है और मुद्रा येन है। जिक्र हुआ है ब्राज़ील का। तो दोस्तों ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है और मुद्रा डॉलर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, 2023 में वैश्विक कृषि निर्यात में भारत किस स्थान पर रहा है? तो दोस्तों 2023 में वैश्विक कृषि निर्यात में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो दोस्तों यह रहा है 8वें स्थान पर। 8वें स्थान पर रहा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने किस शहर में ग्रीनफील्ड टर्मिनल परियोजना को हरी झंडी दिखाई है? तो दोस्तों इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने किस शहर में ग्रीनफील्ड टर्मिनल परियोजना को हरी झंडी दिखाई है? तो दोस्तों यह दिखाई है पटना में। यह पटना में दिखाई है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। पटना जो है यह बिहार राज्य में स्थित है, यह भी याद रखें। अब चलते हैं टेस्ट वाले क्वेश्चन की तरफ, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट करके देना होता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी इसका आंसर कमेंट करके देंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन है, भारतीय सशस्त्र बलों में चिकित्सा सेवाओं की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
तो दोस्तों भारतीय सशस्त्र बलों में चिकित्सा महिला निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में रखा है अंजलि कुमार, ऑप्शन नंबर बी में रखा है प्रिया मेहता, ऑप्शन नंबर सी में रखा है दोस्तों सराधना सक्सेना नायर, ऑप्शन नंबर डी में रखा है मीना शर्मा। तो दोस्तों आंसर कमेंट करके दें। और दोस्तों इसकी आज से पहले हमारी क्लास ना देखी हो तो दोस्तों उसे प्ले लिस्ट से जाकर देख सकते हैं। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।